हेलो, मेरा नाम है अभिषेक और स्वागत करता हूं बच्चों आप सभी का हमारे इस प्यारे से खूबसूरत से प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है JR ट्यूटोरियल्स। ठीक है। कैसे हो यार आप सभी लोग? आई होप आप लोग एकदम बढ़िया होंगे, आप लोग की पढ़ाई एकदम बढ़िया चल रही होगी बच्चों। सही है। जैसा कि आपको पता है हमने हमारे इस प्लेटफॉर्म पे शुरू किया हुआ है एक बहुत ही प्यारा सा सेशन, जहां पे बच्चों आप लोगों को मैं कुछ चैप्टर्स पढ़ा रहा हूं आपके 9th साइंस का। सही है। एक चैप्टर जो लेसन नंबर 15 था वो मैंने आप लोग को ऑलरेडी पढ़ाया है और हमने शुरू किया हुआ था बच्चों लेसन नंबर 16 जिसका नाम है हेरिडिटी एंड वेरिएशन। सही है, हेरिडिटी एंड वेरिएशन, जिसका लेक्चर नंबर 1 ऑलरेडी अवेलेबल है हमारे इस चैनल के ऊपर। तो अगर आपने लेक्चर नंबर 1 नहीं देखा इसको देखने से पहले, बिकॉज दिस इज लेक्चर नंबर 2, सही है, तो अगर आपने लेक्चर नंबर 1 नहीं देखा बच्चों तो सबसे पहले जाकर उस लेक्चर को देखना और उसके बाद बच्चों जंप करना इस लेक्चर के ऊपर। सही है। आज के इस लेक्चर में हम लोग स्टडी करने वाले हैं बच्चों मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। मेंडल्स किस तरीके से देखता है इनहेरिटेंस को, मेंडल का क्या कंट्रीब्यूशन है इनहेरिटेंस में। एक साइंटिस्ट थे बच्चों, बहुत ही रिस्पेक्टेड, जिन्हें फादर ऑफ जेनेटिक्स भी कहा जाता है। सही है। उसके पहले हम लोग कवर करेंगे बच्चों आरएनए वाले टॉपिक को, क्योंकि लास्ट वाला जो लेक्चर था बच्चों वहां पे मैंने आपको डीएनए पढ़ाया था। सही है। और डीएनए के अंदर एक छोटा सा टॉपिक और है बच्चों आरएनए और उसके टाइप्स, तो उसे हम लोग सबसे पहले कवर करेंगे और उसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं किसका, मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस का। बात समझ में आ रही है? ठीक है। तो आज इस लेक्चर के अंदर थोड़ा सा बड़ा हो सकता है लेक्चर शायद, पर इस लेक्चर को एंड तक देखना। जितनी भी चीजें मैं समझाने वाला हूं बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। सही है। तो वीडियो एंड तक देखेंगे सारे के सारे बच्चे। और अगर आपने लेक्चर नंबर 1 नहीं देखा है तो पहले उस लेक्चर को देखो, उसके बाद इस लेक्चर पे आओ, क्योंकि जब मैं आपको आरएनए पढ़ाऊंगा ना तो चीजें बहुत ही ज्यादा सिमिलर है डीएनए से। तो आपको डीएनए पता होना चाहिए तभी आप आरएनए को स्टडी कर पाओगे। सही बात है। ठीक है। चलो बच्चों इस लेक्चर को शुरू करते हैं। एक बात और बता दूं आप लोग को, अगर आप लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया बच्चों तो आप कर सकते हो। यहां पर आप अपने डाउट्स मुझ तक पहुंचा सकते हो। ठीक है। और यदि आप 10th स्टैंडर्ड में आकर कोई कोर्स लेने का सोच रहे हो, आपको नोट्स चाहिए 10th स्टैंडर्ड में आपको कैसे पढ़ना है, प्लानिंग कैसे करनी बच्चों, तो आप हमारे ऐप पर आ जाओ। हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लो, फ्री ऑफ कॉस्ट एप्लीकेशन है, इसे डाउनलोड कर लो, अपने फोन में रख लो। बहुत ही इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है, तो बहुत सारी चीजें आपको इस पे भी मिल रही होंगी। सही है। ठीक है, चलेगा बच्चों। स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर को। आ जाओ शुरुआत करते हैं आज के इस लेसन नंबर 2 को। देखो लास्ट वाले लेसन में जो आपका फर्स्ट वाला लेक्चर था वहां पे हम लोग ने हेरिडिटी समझा, क्रोमोसोम्स क्या होता है वो समझा। मैंने आपको डीऑक्सी कार्बो अपना डीएनए के बारे में मैंने आपको बहुत सारी चीजें बताई थी कि आपका डीएनए बना हुआ है बच्चों न्यूक्लियोटाइड से। सही बात है। और न्यूक्लियोटाइड के अंदर कौन कौन सी चीजें होती हैं इसके बारे में हम लोगों ने लास्ट वाले लेक्चर में बात किया है। नाउ इस लेक्चर में हमें बात करना है बच्चों आरएनए के बारे में, यानी आपका राइबोन्यूक्लिक एसिड के बारे में। ठीक है। हमें किसके बारे में बात करना है बच्चों? आरएनए यानी राइबोन्यूक्लिक एसिड। ध्यान से सुनेंगे बच्चों, ध्यान से सुनेंगे। राइबोन्यूक्लिक एसिड कहां पे मिलता है? राइबोन्यूक्लिक एसिड आपको पूरे के पूरे सेल में आपको देखने के लिए मिलता है। सेल के साइटोप्लाज्म में भी मिलेगा, न्यूक्लियस के अंदर भी मिलेगा, हर जगह आपको राइबोन्यूक्लिक एसिड यानी आरएनए देखने के लिए मिलता है। आरएनए किससे बनता है? आरएनए डीएनए से बनता है। डीएनए ही आगे चल के आरएनए का फॉर्मेशन करता है। जब आप 10th स्टैंडर्ड में आओगे तो वहां पे आप सीखोगे प्रोटीन सिंथेसिस की फॉर्मेशन, कैसे प्रोटीन सिंथेसिस एक्चुअल में काम करता है। तो वहां पे आप पढ़ोगे ट्रांसक्रिप्शन नाम की एक प्रोसेस। वहां पे आप देखोगे कि डीएनए ही आरएनए फॉर्म कर रहा है, डीएनए से आरएनए फॉर्म होता है, दैट इज नथिंग बट ट्रांसक्रिप्शन। समझ में आई बात? ठीक है। सेल के अंदर आपको मिलेगा आरएनए, ट्रांसक्रिप्शन से आपका आरएनए फॉर्म होता है। आपका आरएनए किससे बना हुआ है बच्चों? ध्यान से सुनेंगे। आरएनए किससे बना हुआ है? आरएनए भी बना हुआ है न्यूक्लियोटाइड से। आरएनए भी किससे बना हुआ है बच्चों? न्यूक्लियोटाइड से। समझ में आई बात? आरएनए भी किससे बना हुआ है? न्यूक्लियोटाइड से। तो ये चीज आपके दिमाग में होनी चाहिए, ये चीज आपके दिमाग में होनी चाहिए। अब आप बोलोगे कि सर आरएनए और डीएनए में क्या डिफरेंस है, दोनों ही न्यूक्लियोटाइड से बने हुए। ऐसा कुछ नहीं है बच्चों। देखो ध्यान से देखो, अगर मैं डीएनए की बात करूं, कहां गया, अगर मैं डीएनए की बात करूं तो इसमें डिफरेंस क्या है मैं आपको बताता हूं। डीएनए में जो शुगर मॉलिक्यूल था वो डीऑक्सीराइबोस शुगर था। डीएनए में जो शुगर मॉलिक्यूल हमने लिया था, ध्यान से देखो, अगर हम बात करें न्यूक्लियोटाइड की, किसका? आरएनए का। आरएनए का न्यूक्लियोटाइड की बात करें बच्चों तो डीएनए में न्यूक्लियोटाइड का शुगर मॉलिक्यूल क्या था? डीऑक्सीराइबोस। यहां पे जो शुगर मॉलिक्यूल है, यहां पे जो शुगर मॉलिक्यूल है बच्चों वो है आपका राइबोज शुगर। यही डिफरेंस है, राइबोज
शुगर। समझ रहे हो यहाँ पे क्या डिफरेंस है? वहां पे क्या था बच्चों? डीऑक्सीराइबोज शुगर था, यहाँ पे राइबोज शुगर है। ये पहला डिफरेंस, ठीक है। दूसरा डिफरेंस क्या है बच्चों? वहां पे क्या था? नाइट्रोजन बेस था, सही है, नाइट्रोजन बेस। इसलिए मैं बोल रहा था लेक्चर नंबर 1 आपको आना चाहिए, क्योंकि लेक्चर नंबर 1 में मैंने ये सब सिखाया है। दूसरा क्या था? नाइट्रोजन बेस। नाइट्रोजन बेस दो प्रकार के बच्चों, कौन कौन से? प्यूरीन और पिरिमिडीन। प्यूरीन और पिरिमिडीन, सही बात है। प्यूरिन्स कौन कौन से थे बच्चों? एडेनिन और ग्वानिन। एडेनिन और ग्वानिन थे प्यूरिन्स। और पिरिमिडीन कौन कौन से थे वहां पे? थायामीन और साइटोसिन। सही बात है। वहां पे क्या था बच्चों? देखो वहां पे क्या था? एडेनिन, ग्वानिन, थायामीन और साइटोसिन था। पर ये जो थायामीन है ना बच्चों, ये रिप्लेस हो जाता है आरएनए के अंदर। ये थायामीन की जगह कोई और आ जाता है, उसका नाम है यूरासिल। उसका नाम क्या है बच्चों? यूरासिल। तो ये यूरासिल आ जाता है थायामीन की जगह, बाकी सब सेम। यहाँ पे साइटोसिन, यहाँ पे साइटोसिन। समझ में आई बात? तो वहां पे एडेनिन थायामीन का बॉन्ड बन रहा था, यहां पे एडेनिन ग्वानिन का बॉन्ड बनेगा, और सॉरी एडेनिन यूरासिल का बॉन्ड बनेगा, ग्वानिन साइटोसिन अपना ये नॉर्मल बॉन्ड। तीसरा क्या है आपका? फॉस्फोरिक एसिड। नो, कोई चेंज नहीं, फॉस्फोरिक एसिड इसके पास भी है। तो ये तीन चीजों से बना हुआ है बच्चों। फॉस्फोरिक एसिड का फॉर्मूला वही है जो मैंने पहले लिखा हुआ था। तो ये तीन चीजों से बना हुआ है बच्चों आपका आरएनए। क्या क्या डिफरेंस समझ में आ गया? शुगर मॉलिक्यूल में कौन सा डिफरेंस है बच्चों? वहां पे डीऑक्सी शुगर था, यहाँ पे राइबोस, डीऑक्सी राइबोस शुगर था, यहाँ पे राइबोस शुगर है। वहां पे पिरिमिडीन में थायामीन था, यहाँ पे थायामीन को रिप्लेस करके हमने किसको लगा दिया है बच्चों? यूरासिल को लगा दिया है। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए। समझ रहे हो? ये एक बेसिक डिफरेंस है किसके बीच में बच्चों? डीएनए और आरएनए के बीच में। समझ में आई बात? बाकी सारी चीजें सेम है। ये भी बड़ा मॉलिक्यूल है, ये भी क्या बोल सकते हैं, मैक्रो मॉलिक्यूल है, न्यूक्लियोटाइड से जुड़ जुड़ के बना हुआ है। अब डीएनए ना बच्चों तीन प्रकार के, ये नोट कर लिया है ना? ये नोट कर लिया है ना? कर लिया है, ठीक है। अब डीएनए ना बच्चों टोटल तीन टाइप्स के। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट सॉरी डीएनए नहीं भाई, आरएनए। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट आरएनए यानी राइबोन्यूक्लिक एसिड बच्चों, तो इसके हमारे पास तीन टाइप्स हैं। इसके हमारे पास कितने टाइप्स है बच्चों? तीन टाइप्स हैं। सबसे पहला टाइप होता है एमआरएनए। एमआरएनए का फुल फॉर्म है मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर आरएनए, सही बात है। दूसरा है आरआरएनए। आरआरएनए का फुल फॉर्म है बच्चों राइबोसोमल आरएनए। ठीक है, आरआरएनए का फुल फॉर्म क्या है बच्चों? राइबोसोमल आरएनए। और जो तीसरा आरएनए है, थर्ड आरएनए है, वो है बच्चों आपका टीआरएनए यानी ट्रांसफर आरएनए। यही है ना? देखने दो। यस 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 यस, दिस इज द ट्रांसफर आरएनए। और ये तीनों आरएनए बच्चों हेल्प करते हैं प्रोटीन सिंथेसिस में। ये तीनों के तीन आरएनए हेल्प करते हैं किसके अंदर बच्चों? प्रोटीन सिंथेसिस के अंदर। समझ में आ रही है बात? ठीक है। सो आरएनए मैंने आपको बताया राइबोन्यूक्लिक एसिड तीन प्रकार के हैं। एक आपका मैसेंजर आरएनए जो मैसेज कैरी करता है, जिसके पास एक्चुअली में प्रोटीन कैसे बनाना है उसका इंफॉर्मेशन रहता है। एक होता है राइबोसोमल आरएनए जो अमाइनो एसिड्स को लेकर आने में हेल्प करता है, दिस इज राइबोसोमल आरएनए। और जो टीआरएनए बच्चों ये आपका ट्रांसफर आरएनए। दिस इज द टोटल टाइप्स ऑफ आरएनए इन द सेल। समझ में आ गया? समझ में आ गया बच्चों? ये है आरएनए के प्रकार। समझ में आया क्या? ले लिया है? कॉपी कर लिया है? इसे स्क्रीनशॉट ले लिया है बच्चों? आगे बढ़ जाए क्या? कॉपी कर लिया है? चलो लेट्स मूव टू मेंडल्स पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक नहीं भाई, मेंडल प्रिंसिपल ऑफ हेरिडिटी। मेंडल्स प्रिंसिपल ऑफ हेरिडिटी। आखिरकार मेंडल्स ने हमें क्या समझाया? मेंडल कौन था और इसने हमें क्या समझाया? देखो मेंडल जो है वो उन्हें फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है, लेकिन जब वो जिंदा थे तब उन्हें ये नाम नहीं मिला था, क्योंकि उस समय पर जो मेंडल साहब कह रहे थे, मेंडल सर जो हैं जो कह रहे थे, उस पे किसी की भी लोगों की मतलब कोई भी उस पर विश्वास नहीं करता था। जब मेंडल अंकल की डेथ हो गई उसके 10-15 साल बाद उनका पेपर किसी और साइंटिस्ट ने देखा, तब उनको समझ में आया कि यार ये बंदा उस समय पर क्या कहकर चला गया है, किसी ने समझा ही नहीं। तब मेंडल जी को उनका जो कंट्रीब्यूशन था उसके लिए वैल्यू मिला, पर क्या कर सकते, तब तक तो उनकी डेथ हो चुकी थी। सो जब तक वो जिंदा थे उन्हें एक टीचर के रूप में देखा जाता था। एक्चुअल में वो टीचर थे, मॉन्क थे वो, सही है। ऑस्ट्रिया में रहते थे, ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया एक देश है यूरोपियन यूनियन में, वहां पे उनका जन्म हुआ था। अब इन्होंने किया क्या?
इन्होंने बच्चों एक बहुत ही प्यारा सा एक्सपेरिमेंट किया था, एक बहुत ही प्यारा सा एक्सपेरिमेंट किया था बच्चों गार्डन पी प्लांट के ऊपर। किस पे? गार्डन पी, पेन नहीं, पी प्लांट के ऊपर। पी मतलब क्या? मटर, मटर जो हम लोग खाते हैं। गार्डन पी के ऊपर इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। इस गार्डन पी का साइंटिफिक नेम क्या था? इसका नाम था बच्चों पाइसम सैटिवम। क्या मेरी स्पेलिंग सही है? पाइसम की स्पेलिंग गलत है मुझे लग रहा है। यस, आई नो माई टैलेंट। पाइसम सैटिवम, ठीक है, सही है। हाँ, समझ में आई बात? तो ये इसका साइंटिफिक नेम है बच्चों, पाइसम सैटिवम इज द साइंटिफिक नेम ऑफ गार्डन पी प्लांट। इसके ऊपर इन्होंने स्टडी किया और टोटल 7 कैरेक्टर के ऊपर स्टडी किया। टोटल अलग अलग 7 कैरेक्टर के ऊपर स्टडी किया। जैसे आपके बुक में एक चार्ट दिया हुआ है, वो चार्ट जरा देखना, घर पे बैठे हो तो चार्ट जरा देखना। उसके अंदर उन्होंने दिखाया कि सबसे पहले उन्होंने ना उस पी प्लांट की हाइट के बारे में स्टडी किया कि यार कौन पी प्लांट बड़ा है, कौन सा पी प्लांट छोटा है, उसको नाम उन्होंने दिया। उसके अंदर ना कुछ कैरेक्टर उन्होंने बताया कि यार कहीं पे डोमिनेंट कैरेक्टर हमें देखने के लिए मिल रहे हैं, कहीं पे रिसेसिव कैरेक्टर हमें देखने के लिए मिल रहे हैं। व्हाट इज मीन बाय डोमिनेंट? डोमिनेंट उस कैरेक्टर को कहा जाता है बच्चों जो कैरेक्टर शो करता है खुद को, जो कैरेक्टर दिखता है, मतलब फिजिकली जो कैरेक्टर दिख रहा है वो डोमिनेंट है। और जो कैरेक्टर खुद को शो नहीं कर पा रहा, खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा, वो क्या है बच्चों? आपका रिसेसिव कैरेक्टर है। तो एक कैरेक्टर आपका डोमिनेंट, एक कैरेक्टर आपका रिसेसिव, इन्होंने ऐसा बताया। तो इन्होंने टोटल 7 कैरेक्टर को स्टडी किया था एक्चुअल में। एक हाइट हो गया, एक फ्लावर का कलर, इन्होंने बोला वॉयलेट कलर का कलर अगर फ्लावर है, वॉयलेट ही ना, हाँ वॉयलेट कलर का अगर फ्लावर है तो डोमिनेंट कैरेक्टर है, व्हाइट कलर है तो वो रिसेसिव कैरेक्टर है। अगर जो सीड है, जो दाने होते हैं ना जब हम लोग खाते हैं उस मटर को, तो उसके अंदर जो दाने होते हैं अगर वो एकदम ग्रीन कलर के हैं तो वो क्या है? एक्चुअल में येलो कलर जो था वो आपका डोमिनेंट था, ग्रीन कलर रिसेसिव था। सही बात है। अगर उसका एकदम गोल है, राउंड है तो वो डोमिनेंट है, अगर थोड़ा सा चिपका हुआ है, पिचका हुआ है तो वो रिसेसिव। ऐसे करके उन्होंने टोटल 7 कैरेक्टर के ऊपर स्टडी किया। टोटल कितने कैरेक्टर बच्चों? 7 कैरेक्टर। ये पता होना चाहिए आपको, ये आपको पता होना चाहिए। टोटल 7 कैरेक्टर के ऊपर उन्होंने स्टडी किया। किसका? किसका बच्चों? कैरेक्टर पी प्लांट का। पी प्लांट को साइंटिफिक में लैंग्वेज में हम लोग क्या बोलते हैं? पाइसम सैटिवम। पाइसम सैटिवम ये इसका नाम है बच्चों इसका, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया? इन्होंने 2-3 क्रॉस करवाया, मोनो हाइब्रिड क्रॉस, डाई हाइब्रिड क्रॉस हमें पढ़ना है। आ जाओ शुरू करते हैं, क्या दिक्कत की बात है? आ जाओ बच्चों, शुरुआत करते हैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस से। नाउ व्हाट इज मीन बाय मोनो हाइब्रिड क्रॉस? मोनो हाइब्रिड क्रॉस के अंदर हम लोग सिंगल कैरेक्टर को स्टडी करते हैं, सिंगल कैरेक्टर को स्टडी करते हैं। अब एक कैरेक्टर के 2 अलग अलग रूप हो सकते हैं। जैसे मान लो हाइट की मैं बात कर रहा हूं, हाइट, हाइट इज अ कैरेक्टर। किसी का हाइट छोटा हो सकता है, किसी का हाइट बड़ा हो सकता है, ये बात है, सही है। तो यह जो आपका कैरेक्टर है, जैसे मान लो मैंने बात किया प्लांट हाइट, सही है, मैंने किसकी बात की बच्चों? प्लांट हाइट की बात की। एंड प्लांट हाइट इज अ कैरेक्टर। प्लांट हाइट क्या है बच्चों? कैरेक्टर है। इस कैरेक्टर के 2 रूप हमें देखने के लिए मिलते हैं। एक रूप होता है टॉल, मतलब या तो प्लांट लंबा हो सकता है, इसको मैंने कैपिटल टी से रिप्रेजेंट किया। एक हो सकता है प्लांट शॉर्ट, ठीक है, प्लांट छोटा हो सकता है, छोटा भी है लेकिन वो तो उसकी हाइट ही बता रहा है, चाहे लंबा है वो भी उसकी हाइट ही बता रहा है, सही है। तो दोनों ही कैरेक्टर हैं, हाइट का ही कैरेक्टर है, पर इस हाइट के कैरेक्टर के 2 अलग अलग पॉसिबिलिटी है, एक छोटा एक बड़ा। छोटे को हम लोग शॉर्ट नहीं लिखते, यहां पे मेंडल ने इसे शॉर्ट नहीं लिखा, उन्होंने इसको लिखा ड्वार्फ। उन्होंने इसको क्या लिखा? ड्वार्फ, सही है। तो एक टॉल कैरेक्टर और एक ड्वार्फ कैरेक्टर। ड्वार्फ को उन्होंने दिखाया बच्चों स्मॉल टी से। किससे दिखाया उन्होंने? स्मॉल टी से। स्मॉल टी से क्या है बच्चों? आपका डॉर्फ कैरेक्टर। और कैपिटल टी से हमने किसका दिखाया? टॉल कैरेक्टर। इससे कंफ्यूजन नहीं होगा। अगर मान लो इसको भी मैंने कैपिटल से दिखा दिया तो बहुत कंफ्यूजन हो जाता ना कि कौन सा रिसेसिव है, कौन सा ये है। तो ये जो टॉल कैरेक्टर है बच्चों, ये डोमिनेंट कैरेक्टर है। आपको पता है ये जो टॉल कैरेक्टर है ये डोमिनेंट कैरेक्टर है, और ये जो शॉर्ट कैरेक्टर है बच्चों ये रिसेसिव है। इसका मतलब क्या है कि अगर दोनों साथ में प्रेजेंट है, जैसे मान लो ऐसे प्रेजेंट है, अगर दोनों साथ में ऐसे और ऐसे ऐसे प्रेजेंट है, तो प्लांट जो है ना आपको लंबाई देखने के लिए मिलेगा। आपका जो प्लांट रहेगा ना बच्चों, उसकी हाइट बड़ी रहेगी, शॉर्ट बड़ी रहेगी। क्यों? क्योंकि ये वाला कैरेक्टर खुद को एक्सप्रेस करेगा, इसके कैरेक्टर दिखेंगे और इसके कैरेक्टर छुप जाएंगे। तो ये डोमिनेंट है, ये रिसेसिव है, ऐसा उन्होंने कहा। ऐसा उन्होंने क्या बोला? हमें समझाने की कोशिश की। सही बात है। फिर उन्होंने बोला चलो भैया मोनो हाइब्रिड क्रॉस किया जाए।
उन्होंने लिया एक प्योर टॉल, मतलब दोनों ही क्या है उसके पास, कैपिटल टी, इसको उन्होंने क्रॉस करवाया प्योर ड्वार्फ के साथ। इसको आप लोग बोलेंगे प्योर टॉल, क्या कहेंगे बच्चों, इसे हम लोग प्योर टॉल, और इसे हम लोग क्या कहेंगे, प्योर ड्वार्फ। समझ रहे हो, मतलब ये आपको छोटा ही देखने के लिए मिलेगा, ये आपको बड़ा देखने के लिए मिलेगा, और इसके बीच में इन्होंने क्रॉस करवा दिया। ये थी आपकी पेरेंट जनरेशन। ये क्या थी बच्चों, आपकी पेरेंट जनरेशन, मतलब पेरेंट है दोनों, इनके बीच में क्रॉस हो रहा है। सही बात है, आर्टिफिशियल क्रॉसिंग करवा रहे हैं। क्या होगा बच्चों, दो प्रकार के गैमेट मिलेंगे, एक कैपिटल टी, एक कैपिटल टी। यहां पे भी दो प्रकार के गैमेट, एक स्मॉल टी, एक स्मॉल टी। सही बात है। अब हो क्या सकता है, देखो पॉसिबिलिटी क्या क्या है। ये जो भाई साहब हैं ये इसके साथ क्रॉस करेंगे, हो सकता है कैपिटल टी स्मॉल टी जब क्रॉस करता है बच्चों तो कैपिटल टी स्मॉल टी ऐसा मिलता है। जब अगर मान लो ये इसके साथ क्रॉस करता तो क्या बनता, कैपिटल टी स्मॉल टी। अगर ये इसके साथ क्रॉस करेगा तो कैपिटल टी स्मॉल टी, और ये इसके साथ क्रॉस करेगा तो कैपिटल टी स्मॉल टी। मतलब चारों ही सेम प्रकार के आपको और सेम प्रकार के आपको स्ट्रक्चर देखने के लिए मिल रहे हैं। और ये आपका प्योर नहीं है, देखो ये आपका होमो हाइब्रिड है, ये आपका हाइब्रिड है, हाइब्रिड टॉल। ये क्या है बच्चों, आपके हाइब्रिड टॉल है। ये ऑर्गेनिज्म आपको फिजिकली टॉल दिखेगा, क्यों, क्योंकि इसके पास एक डोमिनेंट जीन है, तो ये डोमिनेंट जीन इसके ऊपर डोमिनेट कर जाएगा, तो ये प्लांट आप छोटा नहीं रहेगा, ये प्लांट क्या रहेगा, बड़ा ही दिखेगा। ये जो प्लांट है बच्चों ये बड़ा ही दिखेगा। ये जो जनरेशन आई है इस जनरेशन को हम कहते हैं F1 जनरेशन। इस जनरेशन को हम क्या कहते हैं, F1 जनरेशन, यानी फर्स्ट फाइलियल जनरेशन। F1 जनरेशन यानी फर्स्ट फाइलियल जनरेशन। क्लियर है। अब इस जनरेशन को हम वापस क्रॉस करवाएंगे। ये जो इतना पहले कॉपी करो, इतना स्क्रीनशॉट लो, लिया। अब इस जनरेशन को हम वापस क्रॉस करवाएंगे, कैसा, कैपिटल टी स्मॉल टी मल्टीप्लाई, मतलब क्रॉस करवा रहे कैपिटल टी स्मॉल टी। अब ये बन गए आपके पेरेंट। इसी वे में आपको एग्जाम में भी लिखना है बच्चों, जैसा मैं आपको लिख के दे रहा हूं ना कि ये आपके पेरेंट है, ये जो बने हैं ये गैमीट है, ये जो बने हैं गैमीट है। इसी तरीके से आपको एग्जाम में भी लिखना है, ये पेरेंट गैमीट, ये आपका F1 जनरेशन। सही है। हमने क्या किया बच्चों, इन अब ये पेरेंट बन गए कैपिटल टी स्मॉल टी। देखो इसके पास क्या है, कैपिटल टी स्मॉल टी, इसके पास क्या है, कैपिटल टी स्मॉल टी। ये क्या है, गैमीट। ये क्या है बच्चों, गैमीट। अब इनके अंदर कैसा क्रॉसिंग होगा, ये इसके साथ क्रॉस कर सकता है, ये इसके साथ क्रॉस कर सकता है, दोनों पॉसिबिलिटी, नहीं सेम बना दिया ना मैंने। ये इसके साथ क्रॉस कर सकता है, सिमिलरली ये इसके साथ क्रॉस कर सकता है, और ये इसके साथ क्रॉस कर सकता है। अगर ये इसके साथ करेगा तो कैपिटल टी, बहुत अच्छी बात। अगर ये इसके साथ सॉरी हाँ ये इसके साथ क्रॉस करेगा तो कैपिटल टी स्मॉल टी। अगर ये इसके साथ क्रॉस करेगा तो कैपिटल टी स्मॉल टी, और ये स्मॉल टी क्रॉस करेंगे तो स्मॉल टी और स्मॉल टी। अगर आप देखो फिजिकली, अगर मैं देखूं फिजिकली तो ये तीनों प्लांट आपको टॉल दिखेंगे, क्योंकि देखो इसके पास दोनों ही टॉल वाले जीन है। इसके पास एक टॉल वाला जीन है डोमिनेंट, तो ये इसके ऊपर डोमिनेट कर जाएगा। सिमिलरली इसके पास भी टॉल वाला जीन है, ये इसके ऊपर डोमिनेट कर जाएगा। सही बात है। तो ये तीनों प्लांट आपको टॉल दिखेंगे, और ये आपको डॉर्फ दिखेगा। ये आपको कैसा दिखेगा, डॉर्फ दिखेगा। ये जो जनरेशन आई है बच्चों इसको हम लोग कहेंगे F2 जनरेशन, यानी सेकेंड फाइलियल जनरेशन। कौन सी जनरेशन है ये, F2 जनरेशन, यानी सेकेंड फाइलियल जनरेशन। क्लियर है। अगर मैं इसका फिनोटिपिक रेशियो बनाऊं, फिनोटिपिक रेशियो, व्हाट इज मीन बाय फिनोटिपिक रेशियो, मतलब फिजिकली कैसे दिख रहे हैं। तो फिजिकली आपको 3 टॉल मिले और एक छोटा मिला। फिजिकली ऊपर से ऊपर देख रहे हो तो 3 आपको टॉल मिले और एक आपको शॉर्ट मिला, तो इसका फिनोटिपिक रेशियो होता है बच्चों 3:1, मतलब 3 बड़े और एक छोटा। अगर मैं जीनोटिपिक रेशियो की बात करूं, जीनोटिपिक रेशियो मतलब कितने टाइप्स के जीन है इसके पास, तो देखो 2 प्योर हैं, दिख रहा है, एक कैपिटल टी वाला प्योर है, एक इसके पास कैपिटल टी स्मॉल टी हाइब्रिड है, और एक स्मॉल टी वाला प्योर है। कैपिटल टी कितना है, 1। कैपिटल टी स्मॉल टी कितने हैं, 2। देखो ये भी कैपिटल टी स्मॉल टी, ये भी कैपिटल टी स्मॉल टी, तो ये कितना हो गया, 2। और स्मॉल टी कितना है बच्चों, अगेन 1। तो इसका जीनोटिपिक रेशियो क्या हो गया, 1:2:1, और इसका फिनोटिपिक रेशियो क्या होगा, 3:1। ये करना है, ये याद रखना है बच्चों। आई होप आपको ये कैसे निकालना है वो समझ में आ गया। आई होप ये कैसे निकालना है वो आपको समझ में आ गया है। क्लियर है, क्लियर है बच्चों। सेम इसी तरीके से आप डाई हाइब्रिड क्रॉस भी कर सकते हैं, सेम इसी तरीके से। कहाँ गया,
सेम इसी तरीके से बच्चों आप डाई हाइब्रिड क्रॉस भी कर सकते हैं। मोनो हाइब्रिड क्रॉस में आपने सिर्फ एक कैरेक्टर को स्टडी किया था, जैसे प्लांट हाइट की बात हम लोग ने की छोटे बड़ा। यहां पे आप दो कैरेक्टर को स्टडी करेंगे, यहां पे आप बच्चों दो अलग अलग कैरेक्टर को स्टडी करेंगे। जैसे मान लो मैं इसकी बात कर रहा हूं, पीस की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो पीस के अंदर दो कैरेक्टर होते हैं, एक तो पी का कलर और एक पी का शेप। सही बात है। पी का कलर, ध्यान से सुनो, पी का कलर येलो होगा तो डोमिनेंट, ग्रीन होगा तो रिसेसिव। पी का शेप अगर राउंड होगा तो डोमिनेंट, और व्रिंकल्ड यानी मुरझाया हुआ होगा तो रिसेसिव। वर्ड्स कौन कौन से यूज करेंगे बच्चों? इसको आप दिखाएंगे कैपिटल वाई से, इसको आप दिखाएंगे कैपिटल आर से। सिमिलरली इस ग्रीन को आप दिखाएंगे स्मॉल वाई से, और इस व्रिंकल्ड को आप दिखाएंगे स्मॉल आर से। समझ रहे हो? और इनके बीच में आपको क्रॉस करवाना है। इनके बीच में क्या करवाना है? आपको क्रॉस करवाना है। कैसे क्रॉस होगा देखो, मैं ऊपर ऊपर से आपको बताता हूं, इतना डिटेल में आपको जानने की जरूरत नहीं है। कैपिटल आर, स्मॉल वाई, दो अलग अलग कैरेक्टर हैं, सही है। इसको मैं क्रॉस करवा रहा हूं। देखो ये प्योर है, क्योंकि इसके भी दो जीन होते हैं, इसके भी दो जीन होते हैं। मैंने आपको पढ़ाया था ना क्रोमोसोम्स के बारे में, याद है? क्रोमोसोम्स इसके पहले वाले लेसन में था ना? नहीं, इसी भी लेसन में था। क्रोमोसोम हमेशा पेयर में होते हैं, तो दोनों होमोलोगस होंगे। इसके पास भी दो जीन, इसके पास भी दो जीन। सिमिलरली स्मॉल आर, स्मॉल वाई, इनके बीच में क्या हो रहा है बच्चों? क्रॉस हो रहा है। ये है आपके पेरेंट, सही बात है। सबसे पहले क्या बनेगा? गैमीट बनेगा। सबसे पहले बच्चों क्या बनेगा? गैमीट बनेगा। तो आर वाई और आर वाई अलग हो गया। सिमिलरली आर वाई और आर वाई, ये क्या बन गया बच्चों? गैमीट बन गया। थोड़ा सा फास्ट चल रहे हैं हम लोग, मुझे पता है, सही बात है। इसका नाम आपको पता होना चाहिए। ये आपका है बच्चों प्योर राउंड येलो, राउंड येलो। ये भी है आपका प्योर व्रिंकल्ड ग्रीन, सही है। इसका कलर ग्रीन है, स्मॉल आर से दिखाया है। इसका जो शेप है वो व्रिंकल्ड है, नहीं हाँ, ये व्रिंकल्ड आर से दिखाया है, और ये ग्रीन येलो से, स्मॉल आर से। ये बताया ना अभी मैंने आपको यहाँ पे किससे किसको दिखाना है वो, सही है। जब आप इनको क्रॉस करोगे बच्चों, देखो मैं कर नहीं रहा, पर जब आप इनको क्रॉस करोगे, इसको, तो आपको चारों प्रोडक्ट सेम मिलेंगे, सेम प्रकार के। कैसे मिलेंगे? कैपिटल आर, स्मॉल आर और कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, ऐसा मिलेगा आपको। ये आपका F1 जनरेशन होगा। ये क्या होगा आपका? F1 जनरेशन। समझ में आई बात? ये क्या मिलेगा आपको? F1 जनरेशन। सारे ऐसे मिलेंगे। अब हम F1 जनरेशन पे रुकते हैं क्या? नहीं, हम लोग जाते हैं F2 जनरेशन पे। हम कहाँ जाते हैं बच्चों? F2 जनरेशन पे। कैसे होता है? कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। इसको हम वापस इसी से क्रॉस करवा देते हैं ना, यही करते हैं ना बच्चों हम लोग। F2 जनरेशन में यही करते हैं ना, कि जो F1 जनरेशन में मिला है उसी को F2 जनरेशन में क्रॉस करवा दो वापस, सही है। तो इसका क्रॉसिंग करवा देंगे। अब इसका ऐसे करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी पॉसिबिलिटीज बनती है। तो इसको हम लोग एक बॉक्स में करते हैं, ऐसे करते हैं बॉक्स में, समझ रहे हो? यहाँ 1 2 3 4, 1 2 3 4, ओके। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? अलग अलग पॉसिबिलिटी है बच्चों। शायद ज़्यादा हो गया है क्या? ज़्यादा हो गया है, बॉक्सेस ज़्यादा हो गए क्या? रुक जाओ, अरे नहीं भाई, कुछ ऐसे रिप्रेजेंट करते। देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 ही होना चाहिए इधर भी, नीचे भी। तो देखो इसकी क्या क्या पॉसिबिलिटी बनती है बच्चों, सुनो। इसकी क्या क्या पॉसिबिलिटी है? या तो ऐसा हो जाएगा कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल वाई, या फिर स्मॉल आर, स्मॉल वाई। यही 4 प्रोबेबिलिटी। तो सेम यही लिख रहे हैं। देखो यहाँ पे लिखो कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल वाई, और स्मॉल आर, स्मॉल वाई। ये इसके 4 हो गए। सिमिलरली इसकी भी 4 यही सेम आएंगे। कैपिटल आर, कैपिटल वाई, इसको यहाँ से लाइन मार देता हूँ। स्मॉल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल वाई,
और स्मॉल आर स्मॉल वाई। मुझे पता है आप लोग को थोड़ा सा डाउट हो रहा होगा, कंफ्यूजन हो रहा होगा, बट जितना आप सॉल्व करोगे ना उतना आपको मजा आएगा करने में, ये बहुत मजा आता है करने में। अब अगर ये और ये क्रॉस करेंगे, देखो ऐसे ऐसे क्रॉस करना है, ये और ये क्रॉस करेंगे तो कैपिटल आर स्मॉल कैपिटल वाई। अगर ये क्रॉस करेंगे, देखो क्या आएगा, कैपिटल आर यहाँ से, स्मॉल आर यहाँ से, फिर कैपिटल वाई यहाँ से, स्मॉल कैपिटल वाई यहाँ से। देखो यहाँ पे कैपिटल वाई आएगा। ऐसे करके आपको ये पूरा चार्ट भरना है, ऐसे करके ये पूरा चार्ट आपको भरना है। आपकी बुक में ऑलरेडी दिया हुआ है ये पूरा ना, आपकी बुक में ये ऑलरेडी पूरा बच्चों दिया हुआ है, तो आप इसको भरेंगे जैसा मैंने सिखाया। देखो यहाँ पे कैपिटल आर है, यहाँ भी कैपिटल आर है, तो दोनों कैपिटल आर, यहाँ पे कैपिटल वाई है, यहाँ स्मॉल वाई है, तो पहले कैपिटल वाई फिर स्मॉल वाई, ऐसे करके आप पूरा भरोगे। सही बात है। अब इसका याद रखना है हमें फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशियो, इसका हमें याद रखना है बच्चों, इसका हमें याद रखना है क्या, फिनोटिपिक रेशियो और जीनोटिपिक रेशियो। सुनो बहुत आसान है, इसको याद रखने का ट्रिक बताता हूं आप लोग को। इसको याद रखने का ट्रिक ऐसा है, देखो फिनोटिपिक रेशियो याद हो जाता है 9:3:3:1। ये फिनोटिपिक रेशियो क्या, 9:3:3:1, टोटल 16 होते, तो 9:3:3:1 ये इसका फिनोटिपिक रेशियो। जीनोटिपिक रेशियो याद नहीं होता बच्चों, क्योंकि बहुत लंबा है, जीनोटिपिक रेशियो बहुत सारा है ना, तो बच्चों को याद नहीं होता। तो इसको याद करने का बेस्ट तरीका मैं आपको बताता हूँ, 1:1:2:2:4:2:2:1:1, ऐसे याद हो जाएगा, नहीं हो पाएगा। 1:1, 2:2, 4, 2:2, 1:1। आपको एक गाने से याद रखना है इसको, गाना कौन सा है, 1 2 का 4 और 4 2 का 1, माई नेम इज, ठीक है। बस आपको ये याद रखना है बच्चों कि 1 2 बार है, 2 2 बार है और 4 सिर्फ 1 बार है, बस इतना याद रखना है, बस बाकी कुछ नहीं। 1 2 का 4, 4 2 का 1, ऐसे याद रखना है बच्चों आप लोग को। और 1 1 2 बार है, 2 2 2 बार है, पर आपका 4 सिर्फ एक ही बार है। और ऐसे आप याद रख लोगे आपका फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशियो। समझ में आ गया है बच्चों, ठीक है। सो आई होप आपको समझ में आ गया है जितनी भी चीज़ें मैंने समझाई हैं आज के इस वीडियो में। इसका जो अगला लेक्चर होगा वहाँ पे आप लोग को थोड़े बहुत डिसऑर्डर्स के बारे में समझाया जाएगा, क्या होता है डिसऑर्डर, बहुत सारी चीज़ें आगे भी समझाने के लिए, ठीक है। तो एक लेक्चर इसके ऊपर और बनने वाला है। आई होप ये लेक्चर जो मैंने आपको बनाया है, ये लेक्चर आप लोग को मज़ा आया होगा पढ़ के, चलेगा, ठीक है। सो आई होप बच्चों इस वीडियो में आपको मज़ा आया हो, जितनी भी चीज़ें मैंने आपको समझाई हैं, पढ़ाई हैं, बताई हैं, वो चीज़ें आपको समझ में आई हों, ठीक है। बाकी मैं मिलता हूँ ऐसे ही और किसी वीडियो में जहाँ पे हम लोग और भी नई नई चीज़ें पढ़ रहे होंगे। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखना एंड कीप स्टडिंग। बाय बाय।